नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। गाय के नाम पर राजनीति करती रही बीजेपी से छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने सत्ता में आते ही उसकी गाय छीन ली है। पहले गोठान बनाकर भूपेश बघेल सारी गायों को गांव-गांव में एकत्र करने में सफल रहे। अब सरकार ने गोबर भी खरीदने की घोषणा कर दी। गाय को हाथ से निकलता देख बीजेपी नेताओं ने बौखलाहट में भूपेश बघेल सरकार को गोबर को राजकीय चिन्ह बनाने का सुझाव दे दिया, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए चंद्राकर सहित अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे दिन भर का घटनाक्रम। देखते हैं एक रिपोर्ट। गोधन न्याय योजना हरेली के दिन से शुरुआत होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण फैसला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर को आमदनी से जोड़ने का ऐलान क्या किया, बीजेपी नेताओं में खलबली मच गई। पहले तो योजना को लेकर सरकार की जमकर खिल्ली उड़ाई, लेकिन हद तब हो गई जब पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने गोबर पर छत्तीसगढ़ सरकार को नसीहत देते हुए गोबर को राजकीय चिन्ह घोषित करने का सुझाव दे दिया। बीजेपी की चिड़िया उड़ी तो कांग्रेस भला कहां पीछे रहती। कांग्रेस ने भी पलटवार कर पूर्व मंत्री समेत बीजेपी नेताओं को दिमाग में भरे गोबर को इस योजना के तहत बेचकर आर्थिक लाभ कमाने को कह दिया। जैसे जैसे दिन बीतता गया, कांग्रेस के कई और नेता भी इस विवाद में कूद पड़े। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है और राज्य के चिन्ह को, राज्य के नाम को, शासन को अगर इस तरह से आप चिन्हांकित करना चाहेंगे या नामांकित करना चाहेंगे तो ये बड़े अफसोस की बात है। उन्हें ऐसे हल्के प्रयास वापस लेने चाहिए। मुझको तो ऐसा लगता है कि माननीय अजय चंद्राकर जी के दिमाग में गोबर भरा है, इसीलिए वो इस प्रकार की टिप्पणी वो लगातार कर रहे हैं। एक नेता अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी या इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो ये शर्मनीय है। अजय चंद्राकर जी के 2 ट्वीट भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र और चंद्राकर जी की विकृत मानसिकता को सामने लाते हैं। गौ माता का अपमान, सनातन हिंदू धर्म का अपमान और छत्तीसगढ़ का अपमान कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरी ओर बीजेपी पूर्व मंत्री के ट्वीट पर अपना ही तर्क दे रही है, लेकिन सच तो ये है कि जिस गाय पर बीजेपी सालों से राजनीति करती आई, उसे भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में सत्ता संभालते ही छीनने का कोई मौका नहीं छोड़ा। शायद यही वजह है कि पहले गौठान और अब गोबर खरीदने के फैसले को बीजेपी पचा नहीं पा रही है। किसानों के धान खरीदने में तो पसीना निकल गई, धान के पैसे का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, तो केवल ये सफ़ेद हाथी है। आने वाले परिणाम जो नरवा घुरवा का भी देखे 1.5 साल में एक बताने की स्थिति नहीं है, वही स्थिति के आने वाले समय में गौठान की भी होने वाली है। देखिए, राजनीति में इस प्रकार के टॉन्टिंग चलती रहती है, परंतु टॉन्टिंग को हम अदरवाइज लें तो मुझे लगता है वो अच्छी बात है। भूपेश सरकार ने गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए करीब 1.5 साल पहले नरवा गरबा घुरवा बारी नाम से एक बड़ी योजना शुरू की। उसकी शुरुआत में भी कई बड़े नेताओं ने मजाक बनाया, पर आज ये योजना गांव-गांव में किसानों के साथ साथ छोटे छोटे समूह को आय देने में सक्षम साबित हुई है। ऐसे में बीजेपी नेताओं का ये मजाक खुद उनको ही मजाक का पात्र न बना दे। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज गोबर को लेकर जो गदर मची रही, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस से राजेंद्र तिवारी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और भारतीय जनता पार्टी से श्रीचंद सुंदरानी जी हैं जो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहला सवाल सुंदरानी जी आपसे ही कर लिया जाए, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता के एक ट्वीट से ही पूरा विवाद खड़ा हो रहा है। सरकार ने एक अच्छी योजना शुरू की है, एक अच्छे मंशा के साथ, कि किसानों को, ऐसे लोगों को जिनके पास गाय हैं और वो सड़क में घूमती रहती हैं, तो उससे उनको कुछ आमदनी हो जाए तो कम से कम घर में बांध के रखेंगे। तो आपके नेता ने एक तरह से उस पूरे मुद्दे को डाइल्यूट करने या गलत दिशा देने की कोशिश की है। और जैसा कि आपके एक और नेता हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, बहुत सीनियर विधायक हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं, और अजय चंद्राकर जी भी संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं। बृजमोहन जी का ये कहना कि ये टॉन्टिंग चलती रहती है, क्योंकि मुद्दा ऐसा नहीं था, प्रदेश के राजकीय चिन्ह से जुड़ा हुआ मुद्दा है,
आप अपने पार्टी के नेता की बात से कितने सहमत हैं सुंदरानी जी? देखिए, निश्चित रूप से बृजमोहन जी बहुत सीनियर विधायक हैं, सीनियर मंत्री रहे हैं, प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, और उन्होंने जो बात कही सही कही कि राजनीति में व्यंग होते हैं, राजनीति में ऐसे ब्लेम भी होते हैं, व्यंग्यात्मक बातें भी होती है। लेकिन अजय चंद्राकर जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही, किस मुद्दे को लेकर कही और क्यों कही, क्योंकि उनसे मेरी कोई चर्चा नहीं हुई है और उनके बयान को लेकर मैं कुछ कमेंट्स करूं इसलिए उचित नहीं होगा, क्योंकि मेरी अजय चंद्राकर जी से बात नहीं रही। रहा सवाल गोबर गाय का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, गाय को माता मानती है, गाय के गोबर की भी हम पूजा करते हैं। हम अगर हवन कुंड होते हैं तो उसमें भी हम गोबर का ही लेप करते हैं, गोबर को ही अग्नि में उसका ये करते हैं, तो गोबर हमारे लिए पूजनीय है। और रहा सवाल भूपेश बघेल जी ने गोठान बनाए गांव में, चारा कहाँ है, तो अजय चंद्राकर जी ने संभवतः इसी और व्यंग किया होगा कि नरवा घुरवा दुर्वा बाड़ी कहते हैं और उसमें उसके लिए न कोई बजट का प्रावधान रखते हैं, न कोई उसमें कोई सुविधाएं देते हैं। ये सिर्फ नारा देकर ग्रामीण अंचल के लोगों को आकर्षित करने की बात तो करते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार उसके प्रति गंभीर कहाँ दिखती, गोठान के मामले में भी कहाँ गंभीर दिखती है। अगर ऐसा होता तो सैकड़ों मवेशी गाय सड़कों पे नहीं होती। गोबर खरीदने की बात करते हैं, ये धरातल पे सही उतरेगा नहीं उतरेगा आने वाला वक्त बताएगा। हम तो इंतजार करेंगे, अगर ये गोबर खरीदते हैं तो कोई अच्छी बात है, हम इसका कोई विरोध थोड़ी करेंगे। नहीं, आपने बोला कि वो गोबर खरीदते अच्छी बात है, आप विरोध नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं गोठान सफल नहीं हुआ, उसमें चारे की व्यवस्था नहीं है, और आपका जैसा कहना है कि आपके अजय चंद्राकर जी से बात नहीं हुई, बड़े सम्मानीय नेता हैं आपके, क्योंकि दिन भर आप राजनीति में, सुनिए मेरी बात, अब आप राजनीति में हो, दिन भर से इस विषय पर विवाद चल रहा है, दोनों पक्षों से ट्वीट रिट्वीट हो रहे हैं और उसके अलावा नेताओं के बयान आ रहे हैं। सभी पार्टी, आपकी पार्टी के सारे बड़े नेताओं ने बयान दिए, चाहे बृजमोहन जी हों, चाहे धर्मलाल कौशिक हों, चाहे अन्य नेता हों, उन्होंने बयान दिए। उसके बाद आपकी नॉलेज में ये चीज़ नहीं है, हो सकता है ये आपके लिए एक सुविधाजनक स्थिति हो कि मैं उस नेता से बात नहीं किया हूँ या मुझे इस विषय में मालूम नहीं है। यदि नहीं मालूम तो बता देता हूँ। अजय चंद्राकर जी ने गोबर को दिखाते हुए कहा इसको छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह बना देना चाहिए। तो मेरा सवाल सीधा आपसे था कि इस तरह की बात, और जैसा आपने बोला कि बृजमोहन जी सीनियर आदमी है और उन्होंने बोला कि ये ऐसा राजनीति में टॉन्टिंग चलती रहती है। अभी होली का सीजन नहीं चल रहा सुंदरानी जी कि इस समय इस तरह की बात की जाए। अभी एक बहुत सीरियस माहौल चल रहा है देश में, कोरोना काल चल रहा है। यदि सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करने जा रही तो आपकी पार्टी के नेता को थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए था। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? आदरणीय अजय चंद्राकर जी क्वारंटाइन है, कहीं न कहीं उनसे संपर्क हमारा नहीं हुआ। मैं भी कोशिश किया, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में दिया है, क्यों दिया है, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, पूरी भारतीय जनता पार्टी गाय और गोबर, गाय के मूत्र का भी हम सम्मान करते हैं। कई जगह पे हम औषधि के रूप में मूत्र का भी सेवन करते हैं। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गाय को माँ मानते हैं। मैं तो उस बात को फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, गाय हमारे लिए पूजनीय है, माँ के बराबर है। माँ को जितना सम्मान देते हैं उतना ही गाय को सम्मान देते हैं। और गोबर तो हर मतलब हिंदू परिवारों के घरों में मिलेगा गोबर। चलिए, आपकी बात पर राजेंद्र तिवारी जी से बात कर लेते हैं कि सुंदरानी जी होम क्वारंटाइन है, तो उनसे कैसे बात हो रही है नहीं हो रही। वैसे तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। नहीं, मैं नहीं हूँ अजय चंद्राकर जी। आपने अजय चंद्राकर जी के लिए बोला तो उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिस दिन मीटिंग में थे ना, तो उनके आसपास जो लोग थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, उनकी भी और बाकी नेताओं की भी। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो राजेंद्र तिवारी जी से पूछ लेते हैं कि अजय चंद्राकर जी ने जो किया उसके पीछे क्या उनकी मंशा थी। केवल ये राजनीतिक हास परिहास के दृष्टि से आप देखते हैं इसको, कि इसके पीछे उनका कोई सरकार पर ऐसा सीधा प्रहार करने की मंशा है? नहीं डॉक्टर सुरेश मिश्र, मैं सबसे पहली तो बात ये कहना चाहूँगा कि ये गंभीर विषय है और भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने इस मसले को उठाया है। और मेरा अजय से बहुत पुराना संबंध है, अजय चंद्राकर जी से।
अब मालूम नहीं श्रीचंद जी की कैसे बात नहीं हो पाई। मैंने तो फ़ोन लगा करके उनसे कहा कि ये इस तरह का बयान तुम्हारे जैसे नेता को शोभा नहीं देता। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, हालांकि व्यक्तिगत बात थी, मुझको सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहिए, मगर मैंने कहा उनसे, और आप तो बता ही रहे हैं उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उन्होंने मुझे भी बताया ये बात। मैं बहुत स्पष्ट बात कहना चाहूँगा, ये राजनीतिक विषय है और गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि अभी श्रीचंद सुंदरानी जी ने गाय माता की स्तुति में बहुत सारे शब्दों का पठन पाठन किया है। इनके लिए गाय दूध देने के अलावा वोट देने का भी काम करती है। हमारे लिए दूध देने के अलावा गाय और भी मामलों में बहुत पूजनीय है। और वोट से एक मिनट आपको यहाँ रुकना चाहूँगा। हरिशंकर परसाई जी ने भी लिखा था कि पूरी दुनिया में गाय दूध देती है, लेकिन भारत में वो दूध के साथ वोट भी देती है। उन्होंने 70s में लिखा था। उनके ही शब्द मुझे याद आए थे, और मैंने तो आद्योपांत पढ़ा है हरिशंकर परसाई को। जी हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी, आपने भी अभी अपने इंट्रो में एक वाक्य कहा जिसको मैं ध्यान से सुना मैंने, कि गाय इनके हाथ से निकल गई है। यानी लोग ये समझने लग गए हैं कि गाय भारतीय जनता पार्टी उसको चुनावी हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करती है। दरअसल असली बात यह है कि भूपेश बघेल जी ने, मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा। जिस समय नरवा गुरवा ये सब चारों हमारे चिन्ह जो हैं उसको हमारी मीटिंग में रखा था, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में, तो विस्तार से उन्होंने इसके एक एक बात की व्याख्या करते हुए हम लोगों को समझाया था, और सब लोगों ने बड़ी प्रशंसा की थी। उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। तो जिस समय अभी मैं था उस दौरे पर, जब पिछले साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पे भूपेश बघेल जी पदयात्रा चालू किए। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पदयात्रा चालू किया था, और कंडेल से किया था जहां महात्मा गांधी आए थे। वहां पहली बार मुझको भी गोठान देखने का मौका मिला उनके साथ में, और जिस तरह से विशेषज्ञों की उपस्थिति में, वहां तो विशेषज्ञ भी थे, कृषि विभाग के तमाम विशेषज्ञ वगैरह थे, उनकी उपस्थिति में जिस तरह से उन्होंने वर्मी खाद को उठा करके उसकी महत्ता, उसकी विशेषता और साथ में उसके आर्थिक पहलू को बताना चालू किया, तो हम सब ध्यान से सुनते रहे उस बात को, और खूब बड़ा गोठान था। दूसरी बार मुझको उनके साथ ही जाने का मौका मिला गोकुल नगर में। मैं श्रीचंद भाई से ये कहूंगा कि थोड़ा सा एक बार गोकुल नगर जाकर के देखे कि किस तरह से 800, उस समय जिस समय उन्होंने उद्घाटन किया था, 800 गाय वहां गोकुल नगर में थी, और वहां पर वर्मी खाद का काफी बड़ा काम था जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने किया था। साथ में एक अभिनव प्रयास उन्होंने प्रारंभ किया था। उस समय प्रमोद थे रायपुर के मेयर, कि जो गोबर होता है उसको लकड़ी के विकल्प के रूप में कंडा बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री जैसे, ताकि लकड़ी काटने की जरूरत ना पड़े और गोबर के माध्यम से लकड़ी का विकल्प मिल जाए, वो भी अभी वहां चालू हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा भूपेश बघेल जी की मंशा क्या थी। दरअसल श्रीचंद भाई, आप बखूबी जानते हैं, आप तो व्यापार जगत के बड़े नेता रहे हैं अभी भी, इस बात को जानते हैं कि नहीं, अब मेरी बात 2 मिनट दे देता हूं आपको। हाँ, मैं ये कह रहा था कि पहले तो नोटबंदी में लाखों लोग बेरोजगार हुए, उसके बाद में अनियोजित लॉकडाउन के कारण करोड़ों लोग बेरोजगार हुए। उसमें एक संभावना टटोला है भूपेश बघेल जी ने कि गाय का जो गोबर है वो हमारी माताएं बहनें ग्रामीण अंचल में उसको इकट्ठा करें, उसको बेचें, 4 पैसा उनको भी मिलेगा। और उनकी वृहद योजना है कि वर्मी खाद का विस्तार किया जाए, उसको उद्योग, ये छोटे छोटे उद्योग के रूप में विकसित किया जाए, और जहां पर बड़े गोठान होंगे वहां पर बकायदा वो संयंत्र लगाया जाएगा जिससे बिजली भी चलेगी और घरों में गैस भी प्राप्त होगा। तो ये उनकी ग्रामीण अंचल में खास तौर से, चूंकि ग्रामीण परिवेश में उनका लालन पालन हुआ है, ग्रामीण परिवेश को बहुत निकट से जानते हैं कि गांव की महिलाओं को क्या दिक्कत होती है। हमारे यहां तो अभी भी कंडा बनाने की परंपरा है ना, उसको लाभार्जन का माध्यम बनाना चाहते हैं गांव के उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ समय और अवकाश रहता है। और उस एक अनूठा है, ये अनूठा इसलिए है कि पूरे हिंदुस्तान में ये पहली अभिनव योजना है जो उन्होंने प्रस्तुत किया है। मगर वो बात है ना, गालिब का शेर है, यार अब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात,
कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां और। तो भूपेश बघेल जी की इस ब्रेक का टाइम हो गया राजन जी, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ब्रेक का फिर से हाजिर होता हूँ। तब हम उनके बयान पे एक्चुअली में चर्चा करने के लिए यहाँ पर सब लोग हैं, तो चाहूँगा कि विषय पर ही रहें जी। उस गाय और गोबर की उपयोगिता पे तो चर्चा है, सबको मालूम है, तभी सरकार ने इस योजना को शुरू किया। तिवारी जी, जब हम ब्रेक के पहले जा रहे थे तब आप जो चर्चा कर रहे थे वो बहुत कुछ एकेडमिक हो गई थी। अच्छा। क्योंकि विषय थोड़ा सा राजनीति की ओर ज़्यादा है। हाँ। तो चाहूँगा कि जो अजय चंद्राकर जी ने जो बयान दिया है या जो उनका ट्वीट है उसको लेकर जो दिन भर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोला, आपकी पार्टी के नेताओं ने भी उसमें बोला, शिव डेरिया जी ने बोला कि यदि उनके दिमाग में ऐसा कुछ है तो उनको हरेली के दिन ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहाँ आसपास कोई सोसाइटी हो जो ताकि उसको खरीद सके। वो उन्होंने एक तरह से उन पर व्यंग किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो श्रीचंद जी बोल रहे हैं कि उनको अजय चंद्रा जी के बयान के बारे में नहीं मालूम है और साथ में वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं गाय के बचाव के लिए, गाय के संदर्भ में, आप जरूर बताएं कि उनकी पार्टी का क्या इसमें मत रहा है और किस तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति में इसका महत्व रहा है गाय का। ऐसा है कि अजय चंद्राकर जी की बात का बड़ा माकूल जवाब मेरे ख्याल से शिव डहरिया जी ने दिया है। अनुसूचित जाति के बहुत बड़े नेता हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ के और कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं भूपेश बघेल जी के साथ में। तो जो उन्होंने जवाब दिया है कि हरेली के दिन उनके दिमाग में जो गोबर भरा हुआ उसको हम खरीद लेंगे, मैं समझता हूं कि इसमें पूर्णाहुति हो जाती, पूर्ण हो जाता है। जितना भी उनको कहना था वो कह दिया उन्होंने। एक दो बातें और मैं कहना चाहूँगा। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि गाय को ये राजनीति का माध्यम बनाते हैं, राजनीति में उसका उपयोग करना चाहते हैं। आपको भी याद होगा डॉक्टर मिश्र की 2003 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यही तो वादा किया था कि ग्रामीण अंचल में एक एक दुधारू गाय देंगे हम, और बस्तर का रिजल्ट उनके पक्ष में आया था इन्हीं सब बातों को लेकर के। दूसरी बात जो सबसे गंभीर बात है, आपके यहां इसी चैनल में बैठ करके आप अपने पुराने रिकॉर्ड निकाल करके देखिएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने गौशाला चलाने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया लिया और कांकेर में, गरियाबंद में, और सबसे लोमहर्षक और सबसे भयावह दृश्य तो बेमेतरा का था जहां पर जीवित गाय गड़ा दी गई थी। और बेमेतरा में तो जो भारतीय जनता पार्टी का इनका वरिष्ठ कार्यकर्ता था वो गाय को के मांस मज्जा को, उसके नखून को, उनकी हड्डियों को बेचने का काम करते थे। तो गाय इनके लिए पूजनीय कितनी है ये उस समय छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत अच्छे से मालूम था। हम और भूपेश बघेल जी कम से कम इस मामले में गोठान के प्रति किस कदर समर्पित हैं, इसको देखना हो तो आप गोठान में जाकर के देखिए कि किस तरह से जो गाय हैं उनकी सेवा हो रही है, बाकायदा चारे की व्यवस्था हो रही है, और उससे इतना धन कमाया जाए कि वहां का खर्चा वहीं पर निकल जाए। तिवारी जी, मेरा सवाल सीधा है जी कि जो गोबर है उसको उन्होंने राजकीय चिन्ह बनाने की बात की, उस बात से आप कितने सहमत हैं? ये सवाल मैं श्रीचंद सुंदरानी जी से भी पूछूंगा, ताकि ये विषय जो है इतना गंभीर विषय है और उस पर जो इस तरह की टिप्पणी हुई है उस पर जरूर चाहूंगा आपका। ये बेहद निंदनीय बात है, अत्यधिक निंदनीय बात है कि आप राजकीय चिन्ह को गोबर से उसकी तुलना कर रहे हैं। मेरे पास शब्द नहीं है इसकी आलोचना करने के लिए। ये बेहद आपत्तिजनक और बेहद निंदनीय है और व्यंग्यात्मक भाषा नहीं होती। मैं बृजमोहन जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये व्यंग्यात्मक भाषा है, बिल्कुल नहीं है ये व्यंग्यात्मक भाषा। उनके दिल और दिमाग में जो भरा हुआ है वही निकला है। सुंदरानी जी, आपकी पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता ने इस तरह की जो बात की है राजकीय चिन्ह के साथ उसकी तुलना करके, आप इस बात से कितने सहमत है? आपने वो देखा तो होगा दिन भर से, आप भी कई व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे जिसमें चला होगा, ट्विटर से आपको पता चला होगा, तो आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है, या फिर वही सुविधाजनक उत्तर आपकी तरफ से आएगा कि आपको इस बारे में जानकारी नहीं है? श्री जी, मैं आपसे कभी कभी गलत नहीं बोलता हूँ। मैंने कोई बात नहीं की, ये उनके व्यक्तिगत विचार के रूप में सामने आया होगा और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस प्रकार की बात की होगी। अगर की है तो ये व्यक्तिगत विचार है, इस बात का प्रमाण ट्वीट है, उनका ट्वीट है श्रीचंद भाई, और आप अगर सहमत नहीं है तो आप आलोचना कीजिए उनकी बात का। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर साफ तौर पर पूरी दुनिया ने देखा हुआ है जो उन्होंने ट्वीट किया है, तो आप कम से कम, ठीक है आपने नहीं देखा, मैंने तो पहले ही बोला कि आपके लिए सुविधाजनक स्थिति हो सकती है कि आप ये बोल दें कि आपकी जानकारी में नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि, चलिए
इसको एक नहीं, हाइपोथेटिकल हकीकत में क्वेश्चन के मैंने रूप में नहीं ले लेता हूँ, देखा। यदि उन्होंने ऐसा श्री जी, किया है आपसे तो। कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने नहीं देखा। मैंने चलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसको एक हाँ, काल्पनिक प्रश्न के बिल्कुल रूप में ले ऐसा लीजिए। नहीं मैं इसको मेरा एक आग्रह है। तिवारी जी एक मिनट। हाँ जी, सुंदरानी जी, मेरा आपसे एक अनुरोध है, आप इसको एक काल्पनिक प्रश्न के रूप में ले लीजिए कि ये मेरी तरफ से एक काल्पनिक प्रश्न है कि चंद्राकर जी ने ऐसा ट्वीट किया है, तब आपकी प्रतिक्रिया क्या होती? देखिए श्री जी, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए गाय पूजनीय मां के स्वरूप है। कोई भी इस प्रकार की मजाक भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं करेगा, न ही अजय चंद्राकर ने किया होगा ऐसा। मैं एक बात कहना चाहूंगा डॉक्टर मिश्र, लेकिन मैं श्रीचंद भाई, नहीं श्रीचंद भाई, मैं इतना कहना चाहूंगा कि भूपेश बघेल जी ने एक अभिनव प्रयास प्रारंभ किया है, अनूठा प्रयास प्रारंभ किया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को थोड़ा ही सही मगर सहारा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। आप कम से कम प्रशंसा कीजिए। आप तो इस दौर में जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, उनको रोजगार का एक छोटा सा अवसर मिल रहा है। हमारा उद्देश्य इस चर्चा में जो अजय चंद्राकर जी ने टिप्पणी की है उस पर चर्चा करना था। हालांकि हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार की जो योजना है उसकी समीक्षा यहाँ पर की जाए। सरकार को अभी 15 महीने या 1.5 साल ही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल शासन किया, गाय बांटने से अपनी शुरुआत की थी। उम्मीद करते हैं सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उसकी योजना सफल होगी और लोगों को सुविधा होगी। जो सड़कों पे जानवर देखे जाते हैं, सरकार का उद्देश्य है कि वो जानवर सड़कों पे ना दिखें, उसके लिए गोठान की व्यवस्था या गोबर खरीदने की व्यवस्था की जा रही है और इस प्रयास की सराहना की जानी चाहिए, बजाय इसका मजाक उड़ाने के। ऐसा मेरा मानना और ऐसा उन लोगों का भी मानना है जो राज्य के बारे में गंभीरता से सोचते हैं। आप सभी ने इस चर्चा में भाग लिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।